आ, एक बार हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या करा। अभी तक हमने कितना ईएमएफ या टॉर्क जनरेट होगा उसका एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, के फाई ओमेगा या फिर के फाई एन जो भी है, और टॉर्क का जो है एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया था के फाई आई ए। साथ ही साथ हमने उसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन देख ली थी, और थोड़ा सा और डिटेल में आज हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे और आर्मेचर रिएक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो है हमने कुछ इस तरह से देखा था कि एक बहुत बड़ा सा, या हमारे पास क्या होगा, एक कोर, ये जो आउटर कवरिंग है जो हमें दिखाई देती है ये है। ठीक है, नेक्स्ट एक शाफ्ट होगा या प्राइम मूवर जो कि इसी 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 योक से जो होगा वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, वो यहां से कनेक्टेड होगा बियरिंग्स की मदद से फ्रिक्शन कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर ये अगर मोटर है तो ये आपको रोटेट करेगी, या फिर अगर जनरेटर है तो आपको खुद इसको रोटेट करना होगा। ओके, नेक्स्ट इसके ऊपर हम अब इसमें क्या करेंगे, अगर मान लीजिए जनरेटर एक्शन की अगर हम बात करते हैं, जनरेटर एक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, पोल्स होंगे, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो। मान लीजिए 2 पोल मशीन हमने ले ली है, तो कुछ इस तरह से हमारे पोल होंगे जो कि इसकी लेंथ वाइज यहाँ पर रन कर रहे होंगे ऐसे पूरा। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये हो गया हमारा साउथ पोल, और बीच में एक रोटर होगा जिसमें हमने यहाँ पे स्लॉट्स कट कर रखे होंगे, और ये जो स्लॉट्स हैं इनके अंदर कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज वाइंडिंग और कॉइल के बारे में हमें बात करनी है, इसलिए मैं वापस से ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के दौरान दिखाया भी था। ठीक है, मैं एक बार आपको वापस से भी दिखा देता हूँ। कम्यूटेटर सेगमेंट ऑफ अ डीसी मशीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये दिख रहा है ना आपको कम्यूटेटर। चलिए, आई थिंक या दिस वन इज बेटर। इस डायग्राम को देखिए आप, यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पर ये वाइंडिंग्स है। देखो जैसे ये क्या है, ये आपका आर्मेचर है, यहाँ पे ये क्या है आपकी, ये आर्मेचर है, दिख रहा है आपको अंदर। ये आपके फील्ड स्टेटर पोल्स हो गए ये। हाँ, हाँ सर। अब इससे वही चीज जो हमने यहाँ पे अभी दिखाई है आपको, वही चीज हम यहाँ पर फिर से देखते हैं। ये आपकी स्टेटर मैग्नेट्स हो गए, स्टेटर जो स्टेशनरी पार्ट है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है ना बाहर की तरफ, ये आपका स्टेटर है, और ये जो मैग्नेट हमने यहाँ पे ऊपर और नीचे दिखा रखी है, यहाँ पे साइड्स में दिखा रखी है मैग्नेट्स। ठीक है, अब बीच में देखो अगर आप किसी पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे देखो वाइंडिंग हो रही है ना, ये दिख रही है आपको, कॉइल्स लपेट रखी है यहाँ से, और ये स्टेटर यस स्लॉट सर। है ना, स्लॉट्स के अंदर जा रही है ये वाइंडिंग, ये रोटेट कर रहा है, इसलिए देखो यहाँ पे ओके, नो प्रॉब्लम, इस डायग्राम से देख लो। यहाँ पे ये स्लॉट है, ये देखो ये स्लॉट्स है, ये स्लॉट्स है, यहाँ पे वाइंडिंग जा रही है, पहले भी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे ऐसे वाइंडिंग जा रही है, हमने लपेट रखी है। ठीक है, और ये जो है ये पार्ट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है उस डायग्राम में। ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट। अब एक चीज आप और नोटिस करोगे यहाँ पे, यहाँ पर ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको, ये कनेक्शंस दिख रहे हैं आपको, ये देखो ये वायर जो है वो यहाँ से निकलता है, एक वायर जो है ये कम्यूटेटर भी जो होता है ना आपका, जैसे ये रोटर है ना आर्मेचर, ऐसे ही ये बना हुआ है। यहाँ पर एक सेगमेंट है, उसके बाद गैप है, फिर दूसरा सेगमेंट है, फिर गैप है, फिर तीसरा सेगमेंट है, गैप है, एंड सो ऑन, ऐसे गैप होता है। अब आप आर्मेचर की वाइंडिंग कैसे करते हो, एक कम्यूटेटर सेगमेंट से आपने कॉइल निकाली, और ये जो कॉइल है ये होती हुई वाइंड करते हुए वापस आती है, और इसके एडजेसेंट कम्यूटेटर पे एंड हो जाती है। फिर उससे एडजेसेंट कम्यूटेटर पे आप दूसरी कॉइल शुरू करते हो, उसको लपेट देते हो आर्मेचर के ऊपर, उससे अगले पे इसको एंड कर देते हो, फिर उससे अगले से शुरू करते हो, ऐसे ऐसे घुमा करके लपेटने के बाद फिर आप उससे एडजेसेंट पे ऐड कर देते हो। ठीक है, तो ये माइका शीट के ऊपर ये ऐसे कॉपर के ये सेगमेंट हमने लगा रखे हैं, और ऐसे ये वाइंडिंग की जाती है। ये क्लियर है? ठीक है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट हमें दिखा दिया है, रोटेट कर रहा है। कम्यूटेटर जो है वो आर्मेचर के साथ रोटेट कर रहा है। ये है आपके ब्रशेस, ये ब्रशेस क्या है, ये कम्यूटेटर के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग होती है, मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको मशीन में दिखाया था कि यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग कनेक्टेड होती है।
और स्प्रिंग की मदद से ये क्या होता है, इसको पुश कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, और ये कम्यूटेटर से या तो करंट बाहर की तरफ लेके जाते हैं, ये यहां से लेके जा रहा है ऐसे करके एक्सटर्नल सर्किट में, या फिर यहां से करंट जो होगा कम्यूटेटर के थ्रू इस आर्मेचर वाइंडिंग में जा रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो अब डायग्राम देखो जरा, एक कम्यूटेटर सेगमेंट से यहां से गया, ठीक है, इसमें करंट जा रहा होगा, क्रॉस लगा दिया हमने, अगर याद हो तो हमने अपना जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें भी हमारे ऊपर वाले में क्रॉस आ गया था और नीचे वाले में डॉट आ गया था। तो हम क्या कर रहे हैं, वही वाला कंडक्टर दिखा रहे हैं, इसमें करंट जा रहा है और इसमें करंट आ रहा है। तो देखो वाइंडिंग कैसे होगी, ये गया और ये ऐसे आ गया वापस। बोलो ऐसे की जा सकती है क्या वाइंडिंग? ठीक है। यस अब सर। इसे जितना लपेटना है लपेट लो, और उसके बाद इसके एडजेसेंट में जा करके यहाँ पे टैप कर दो, ऐसे कर करके हम इसको वाइंड कर देते हैं। और यहां पर हमने लगा दिया फिर कार्बन ब्रशेस, ठीक है, और ऐसे करके ये मशीन काम करती रहेगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये है कॉइल की फॉर्म में। सिंगल कंडक्टर आप डाल नहीं सकते, अगर आपने सिंगल कंडक्टर कंडक्टर डाल दिया तो क्या होगा, क्लोज पाथ होगा, नहीं तो करंट नहीं फ्लो करेगा, और करंट नहीं फ्लो करेगा तो आपकी मशीन काम ही नहीं करेगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चलिए, तो ये जो होगा कॉइल्स की फॉर्म में होगा और मल्टीपल कॉइल्स होंगे। अब यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स किसके बराबर होंगे, जितनी यहां पर कॉइल्स आपने डाल रखी है। क्लियर है ये? ठीक है, क्लियर है बच्चों ये, कि जैसे यहां पर आपने मान लीजिए 5-10 कॉइल डाल रखी है, तो यहाँ पे 10 कम्यूटेटर सेगमेंट हो गए। एक यहां से गया, कॉइल पूरी होने के बाद यहां से शुरू हुआ, दूसरी कॉइल शुरू हुई, फिर यहाँ पे कनेक्ट हो गया, फिर तीसरी गई, फिर उससे एडजेसेंट पे कनेक्ट हो गया, फिर यहां से शुरू हुई, फिर ऐसे ऐसे करके। तो जितनी कॉइल्स हैं आपके पास उतने कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है। सर एक बार दोबारा कोयल दिखाना, वो वाले डायग्राम में जो आपने दिखाया था अभी नेट पे। हाँ देखते हैं, ये देखो जितने कम्यूटेटर सेगमेंट हैं उतनी ही कॉइल्स। देखो जरा यहां से अब ये थोड़ा सा खराब हो गया डायग्राम, यहां से जा करके ये कॉइल्स में ऐसे ऐसे करके लिपटने के बाद ये वापस क्या करके यहाँ पे आ जाएगा, एडजेसेंट में नहीं होगा, एक पोल से दूसरे पोल तक जाएगा कम से कम, और फिर वहां से आएगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। चलो, तो जितने कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं उतनी ही हमारे पास कॉइल्स होंगी। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज आपको कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने कितने दिखा रखे हैं, हम उतने ही ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 6 दिखा रखे हैं ना, तो मान के चलो हम यहाँ पे 6 कम्यूटेटर सेगमेंट ले रहे हैं, 6 कम्यूटेटर सेगमेंट्स ले रहे हैं। 6 कम्यूटेटर सेगमेंट का मतलब यहाँ पे कितनी कॉइल्स है, 6 कॉइल्स है। तो एक कॉइल गई यहां से कनेक्ट होकर के ये यहाँ पर आ गई, मैं लपेट के नहीं दिखा रहा हूँ इस पे, ठीक है, वो थोड़ा सा टीडीएस है प्रोसेस, लेकिन हमने ये दिखा दिया आपको। अब इससे क्या गया, एक और कॉइल गई और वो इससे वापस आ गई, सॉरी एडजेसेंट पे वापस आ गई। सेम कॉइल सेम कम्यूटेटर सेगमेंट पे स्टार्ट और एंड नहीं होगी, यहां से स्टार्ट हुई अगले पे एंड हो गई, फिर ऐसे ही होगा, एक स्टार्ट हो गई ऐसे एंड हो गई, एक और स्टार्ट हो गई ऐसे एंड हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई कॉइल और यहाँ पे एंड हो गई, ऐसे करके ये कनेक्टेड होंगी यहाँ पे 6 कॉइल्स। ठीक है, अब सोच के देखो इस कॉइल के हर कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट हो रही होगी नहीं हो रही होगी, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, कॉइल के हर कंडक्टर में ईएमएफ जो होगी वो जनरेट हो रही होगी। ठीक है, अगर हर किसी में 1 वोल्ट जनरेट हो रही है और यहाँ पर 10 टर्न की कॉइल है ये, आपने नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले लिए, 10, और हर कंडक्टर में 1 वोल्ट जनरेट हो रहा है, तो एक कॉइल में कितना जनरेट होगा, 10 वोल्ट जनरेट होगा। बोलो, 6 की 6 कॉइल्स में 10 टर्न, सर 10 10 वोल्ट। वोल्ट होगा। हाँ 10 वोल्ट होगा हर किसी में। अब सोच के देखो अगर ये 3 आपकी सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पे ये 3 आपकी सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब कितने पैरेलल पाथ हो गए आपके, 2 पैरेलल पाथ हो गए। ठीक है, आपने कैसे कनेक्ट किया हुआ है, ये 3 कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है और इनके साथ ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये इसके टर्मिनल्स हैं, ये आउटसाइड टर्मिनल्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ब्रशेस हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से करंट ले रहा है और ये करंट घूम करके एक्सटर्नल सर्किट से वापस आकर के यहाँ से एंटर कर जाएगा। ठीक है,
ऐसे करके काम हो रहा है। तो टोटल कितनी वोल्टेज आपको मिल रही है? 30 वोल्ट इधर से, 30 वोल्ट इधर से, पैरेलल दोनों में 30, दोनों 30 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं। तो टोटल कितनी वोल्ट मिलेगी आपको? 30 मिलेगी, 30 ही मिलेगी ना, है ना? 30 वोल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ब्रशेस यही काम करते हैं। ये कॉइल्स क्या करेंगी, जैसे ये कैसे काम करती हैं कॉइल, जैसे ये माइनस है ये प्लस है कॉइल का, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, तभी तो कॉइल्स के बैटरी ऐसे ऐड होती है ना, है ना? तो ये 10 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके ये सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे ब्रशेस लगाए जाते हैं। क्या होता है, 30 वोल्ट यहाँ पे जनरेट हो गई और 30 वोल्ट यहाँ पे ब्रशेस के आपको मिल जाएगी। ये नेगेटिव मिल जाएगा आपको ब्रश, और ये आपको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। मतलब यहाँ से सर करंट जो एक होगा मिनट सर, बाहर निकल जाएगा, सर यहाँ आपने से। बोला, हेलो हेलो सर, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर आपने बोला कि 30 वोल्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर, 30 राइट हैंड साइड पर, दोनों पैरेलल में, तो सर वन हाँ, मतलब 15 नहीं आना चाहिए? नहीं, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है ना, ओ सॉरी सॉरी। है ना? यहाँ पर आपने ऐसे करके 10-10 वोल्ट की 3 बैटरी लगा दी है, सेम ऐसे ही आपने यहाँ पर भी लगा दी, तो वोल्टेज हाफ थोड़ी हो जाएगी, वोल्टेज तो सेम रहेगी। ये भी 30 वोल्ट जनरेट कर रहा है, ये भी 30 वोल्ट जनरेट कर रहा है। ये बैटरीज यस सर। होने की बजाय हमारे पास कॉइल्स जनरेट कर रही हैं ये। ओके, कोई डाउट है तो बताइए। यस, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट है। ये बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? ठीक है, एक और डायग्राम हम इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं, अगर आपको और बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर पाओगे। तो अब ये जो डायग्राम है, सपोज करो हम ये कम्यूटेटर के राइट साइड से, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं इसको यहाँ पर, ठीक है? तो कैसे दिखेगा ये? 6 कम्यूटेटर सेगमेंट है हमारे पास, और ये 6 कम्यूटेटर सेगमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेंगे। ऐसे ऐसे कॉइल्स कनेक्टेड है, ठीक है? बच्चों आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, ऐसे जो है ये हमारी कॉइल्स जो है यहाँ पर कनेक्टेड है। अब आपके यहाँ पे क्या होंगे, ब्रशेस यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। मैं बाहर की जगह ना अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ब्रश है, ठीक है? तो होगा क्या, यहाँ से ये जो ब्रश है, एक ब्रश आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका एक्सटर्नल सर्किट को जा रहा है, ये आपका यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड होगा, ठीक है? ऐसे करके ये काम हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये हमारे पास हो गया। अब ईएमएफ कैसे जनरेट होती है ये आपको समझ में आ गया ना? अगर एक कॉइल साइड में है, अगर मान लीजिए 2 पैरेलल पाथ हैं और आपके पास 10 कॉइल्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 10 कॉइल्स हैं और आपके पास 2 पैरेलल पाथ हैं, और हर कॉइल अगर आपको 15 वोल्ट्स जनरेट करके दे रही है ईच कॉइल, तो आप मेरे को बताओ कितनी ईएमएफ जनरेट होगी? सोच के बताओ। 15 वोल्ट ईच कॉइल जनरेट कर रही है, 2 पैरेलल पाथ है। हाँ, तो 5 कॉइल्स जो होंगी वो सीरीज में होंगी, और फिर वो उनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में होगा। ये कैसे पता चल रहा है? 2 पैरेलल पाथ है और 10 कॉइल से तो 5-5 कनेक्टेड होंगी, तो 15 15 15 15 पंजे 75, 75 वोल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक साइड जनरेट हो रहा है। टोटल मिलाकर के 75 वोल्ट ही आपको मिल जाएगा। मान लीजिए 12 कॉइल्स होती और 4 पैरेलल पाथ होते, और हर कॉइल 15 वोल्ट जनरेट कर रही है, तो कितना वोल्टेज आपको मिलेगा? 45 मिल जाएगा। कैसे? 4 पाथ है आपके पास और हर किसी में 3 कनेक्टेड है, तो 15 3 45, 45 45 जो होगा वो आपका सीरीज में 4 बार पैरेलल में कनेक्टेड होगा, लेकिन अल्टीमेटली मिलेगा आपको 45 वोल्ट्स, ठीक है? अब ये जो जा रहा होता है ना, अगर हम टर्न की बात करें, तो जैसे ये कंडक्टर जा रहा होगा, नॉर्थ के पास से जा रहा होगा पहले एक कंडक्टर होते हुए, फिर साउथ से रिटर्न करेगा, ठीक है? तो इनको, ये तो हो गया एक टर्न, और इसकी ईच साइड को हम क्या बोल देंगे? टर्न की 2 साइड होंगी ना, इसको हम बोल देते हैं कॉइल साइड, कॉइल साइड, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि सेम है उसके बाजू वाले में से निकल के आ गया स्लॉट में से, नहीं, वो साउथ से निकल के आएगा। क्लियर है ये? क्योंकि नॉर्थ में अगर ऐसे करंट जनरेट हो रहा है तो साउथ में ऐसे जनरेट होता है, इसीलिए एक नॉर्थ से जा रहा है कंडक्टर तो साउथ से निकल के आएगा वो, ठीक है? अब होता क्या है एक्चुअल में, जब हम अगर वाइंडिंग करने के बाद जब हम मशीन को देखेंगे तो वो कैसी दिखेगी? हमें आर्मेचर रिएक्शन पढ़ना है, लेकिन ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। एक चीज और हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सपोज करो आपने एक कोर के ऊपर यहाँ पे कॉइल लपेट दी, ठीक है?
इसके n टर्न्स हैं और इसमें I करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसका MMF कितना होगा? MMF क्या होता है? N इंटू आई। क्लियर है ये चीज? है ना, N इंटू आई हो गया। अब जितना ज्यादा आपका MMF होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका फ्लक्स होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे MMF बढ़ता है वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता है एक लिमिट तक। क्यों? जैसे अगर आप यहाँ पे BH कर देखोगे तो ये क्या होता है, पहले तो ये इक्वली बढ़ता है, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका फ्लक्स भी लीनियरली बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या होने लगता है, अगर ये आपका कोर जो है ये सैचुरेट होना शुरू हो गया, फेरोमैग्नेटिक कोर ले लिया आपने, तो ये सैचुरेट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये ज्यादा भी बढ़ रहा है तो भी ये उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। क्लियर है ये? लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम क्या मान करके चल लेते हैं, जहां पे सैचुरेशन वाला सीन होगा मैं आपको पहले से बता दूंगा, पर यहाँ पे मशीन में एयर गैप होने की वजह से सैचुरेशन कम चांस रहते हैं। ठीक है, या थोड़ा तो सैचुरेशन में वैसे हम काम कराते ही है मशीन को, बट एनीवेज फिलहाल के लिए तो लीनियर मान के चल सकते हैं कि जितना MMF होगा उतना ही फ्लक्स होगा। ठीक, नेक्स्ट चीज, अब हमारे पास दो तरह के फ्लक्स होंगे। दो तरह के फ्लक्स होंगे कि नहीं होंगे बताओ जरा। सर एक, सर हाँ बोलो। सर जो आपने बोला कि मशीन को सैचुरेशन में काम कराते हैं, उसका मतलब हम इतना फ्लक्स तो रखते ही है कि वो मशीन जो थोड़ा बहुत सैचुरेशन रीजन में पहुंच जाए। उसका रीजन होता है कि हमें आउटपुट पावर, हम यूटिलाइजेशन उतना नहीं कर पाएंगे मशीन का। देखो जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतना ज्यादा काम होगा, और वही करके हम क्या करते हैं, फ्लक्स को थोड़ा सा ज्यादा ही रखने की कोशिश करते हैं। वो सब चीजें हम ट्रांसफार्मर में डिटेल में देख लेंगे एक बार। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप बस ये मान करके चलिए कि जितना ज्यादा MMF उतना ज्यादा फ्लक्स, जब तक मैग्नेटिक सर्किट आपका लीनियर है तब तक। अदरवाइज किसी सिचुएशन में अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ऐसा नहीं है कि तुम बस करंट बढ़ाते रहोगे तो और आपका बस फ्लक्स बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा। एक टाइम पे जाकर के आप करंट बढ़ाते चले जाओगे लेकिन फ्लक्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो लगभग लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें दो तरह के फ्लक्स की बात करनी है और दो तरह के MMF की बात करनी है। देखो आपने जो फील्ड पोल्स लिए थे, आपने जो फील्ड पोल्स लिए थे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, कैसे बनाया था ये? इन पे आपने वाइंडिंग करी थी। ठीक है, इससे आपके ये फील्ड पोल्स बने हैं। तो यहाँ पे इसका भी तो कुछ MMF होगा ना, फील्ड MMF। इसको मैं MMF को हमने F से डिनोट किया था ना। ठीक है, और फील्ड वाली MMF को हम F से डिनोट कर लेते हैं, और इसकी वजह से ये कुछ फ्लक्स जनरेट कर रहा होगा, उसको हमने लिख दिया phi f। कोई दिक्कत है तो बताओ। फील्ड फ्लक्स MMF, फील्ड MMF की वजह से फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो फ्लक्स है हमें पता है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा अगर हम आर्मेचर के लिए बात करें तो। साथ ही साथ अब यार यहाँ पर एक चीज और देखिए जरा, अगर हमने यहाँ पे रख रखा है रोटर, बहुत ही घटिया बन रहा है ये, लेकिन अब बोर्ड होता तो थोड़ा अच्छा बन जाता, लेकिन इसकी मदद से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर हमें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको कंडक्टर्स रख लेता हूँ, दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर रखे हैं, कुछ कंडक्टर्स रख रखे हैं। ये हमारा आर्मेचर है, थोड़ा कम ही रखते हैं, कम ड्रॉ करने पड़ेंगे। चलो देखो जरा, अब ये क्या है, ये आपने क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हो, लेकिन इस तरफ क्या होंगे, आपके कम्यूटेटर सेगमेंट होगा और यहाँ पे कार्बन ब्रशेस वगैरह होंगे ना। वो भी मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं यहीं पर ही दिखा रहा हूँ, इसी के ऊपर ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सामने से देंगे तो आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। ठीक है, आपको क्या लगेगा कि ब्रशेस जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, आप सोच के देखिए जरा, अगर आपका यहाँ पे कंडक्टर है तो उसमें क्रॉस आया था, अगर हमने उसको ऐसे रोटेट किया था तो यहाँ पे क्रॉस आया था, और यहाँ पे जो कंडक्टर था उसमें क्या आ गया था, डॉट आ गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी में क्या है, यहाँ पे सभी में फ्लक्स नीचे की तरफ है और रोटेशन कैसा है, ऐसा है। तो यहाँ पे सभी में क्रॉस आएगा एक्चुअल में, जब आप देखोगे ना तो वो सभी में क्रॉस आ रहा होगा, और यहाँ पे नीचे वाले जितने भी कंडक्टर्स हैं उनमें करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कंडक्टर रखे हुए हैं, यहाँ पर जो कंडक्टर रखे हैं ना इन दोनों एंड पे, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे, इन दोनों में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, सोच के देखो खुद ही से। यहाँ पर
अगर राइट हैंड साइड की आप बात करो तो कंडक्टर जो है उसके ऊपर फोर्स किस तरफ है, नीचे की तरफ है ना, क्योंकि ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और फ्लक्स भी नीचे की तरफ है। अगर फोर्स और फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है तो क्या कोई करंट इंड्यूस होगा? नहीं होगा, जब तक ये नहीं सर। परपेंडिकुलर है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो इन दोनों कंडक्टर में कोई करंट नहीं रहेगा। इसके जस्ट ऊपर वाले में सब में क्रॉस रहेगा और सबसे नीचे इन नीचे वालों में डॉट रहेगा। तो वाइंडिंग भी आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कि वो ऊपर से जा रही है तो फिर नीचे से होके जाएगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी, ठीक है। और ब्रशेस इसीलिए रखे जाते हैं यहाँ पे, ब्रशेस को भी हम इसी जगह पर इसीलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो करंट है वो जीरो होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? ताकि क्या हो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे बाहर की तरफ करंट जो निकल रहा है वो जीरो हो गया, फिर यहाँ पर क्या है, एंटर करने लगा है। अगर इधर भी करंट इंड्यूस होगा तो होगा क्या, जैसे कि चेंज होना है ना, करंट चेंज होना है ना, जो करंट बाहर की तरफ आ रहा है वो करंट क्या होगा, अब अंदर की तरफ जाना है यहाँ पे। तो जब ये करंट ऐसे जाएगा ना तो यहाँ पे स्पार्किंग होते हुए जाएगी। अगर यहाँ पे करंट जीरो नहीं होगा इन दोनों एंड्स पर, तो जब तुम इसको टैप करोगे, ब्रश को इससे टैप करोगे तो यहाँ पे स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? अरे क्लियर है तो बताओ। यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसीलिए हम ब्रशेस को भी लोकेशन, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लोकेशन आप ब्रश की रख दोगे, ब्रश की भी एक फिक्स लोकेशन होती है और यही देख करके ब्रश की लोकेशन रखी जाती है, ठीक है। और ब्रश यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, ये आपको दिख रहा है इसके ऊपर, ये आर्मेचर के ऊपर नहीं लगा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, ब्रशेस जो है वो यहाँ लगे हुए हैं और इनसे ये ऐसे ऐसे करके वाइंडिंग हो रही है। लेकिन सामने से देखोगे तो ये ऐसा लगेगा। ये डायग्राम्स थोड़े से क्या होते हैं ना, क्योंकि हम 3D में तो डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा कभी कभी मिसगाइडिंग हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें दिक्कत करने लगते हैं, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ। अब इसमें भी क्या होगा, अब इसमें भी क्या होगा, देखो जरा, एमएमएफ जो है आपकी वो फील्ड की वजह से है, लेकिन क्या एमएमएफ आपकी आर्मेचर की वजह से नहीं होगी क्या? सोच के देखो जरा, ऊपर सब में करंट अंदर जा रहा है, नीचे सब में करंट बाहर आ रहा है, तो एक्चुअल में सब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ना, एक तरह से कॉइल की तरह काम कर रहे हैं ना, जिनमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है, फिर जा रहा है, फिर ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे ऐसे करंट। सोच के देखो, तो ये इस तरह से कॉइल की तरह काम नहीं कर रहे हैं, सर ठीक है। मैं अब एक सिंगल टर्न दिखा करके उसकी मदद से दिखाना चाहता हूँ कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे करंट जा रहा है और यहाँ पे वापस आ रहा है, ठीक है। तो इस और बहुत सारे ऐसे टर्न है, आर्मेचर में जितने टर्न है कॉइल्स में उसके हिसाब से यहाँ पे टर्न्स है। तो यहाँ पे कोई एमएमएफ नहीं होगा क्या? यहाँ पे भी तो एमएमएफ होगा, उसको हम बोल देते हैं आर्मेचर एमएमएफ। और इसकी वजह से भी तो फ्लक्स जनरेट होगा, जब ये भी कॉइल है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से भी फ्लक्स जनरेट होगा, उसको हम बोल देते हैं आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, सॉरी फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन, फील्ड आपकी नीचे की तरफ है ना, नॉर्थ से साउथ। और आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं ना। अगर ऐसे करंट जा रहा है तो इसमें कैसे निकल के आएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ होगी ना, जब फिंगर कर्ल करोगे तो थंब डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। तो सिमिलरली यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर लेफ्ट साइड में आपका आर्मेचर फ्लक्स आ जाएगा। सेम चीज को हम एमएमएफ की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर्मेचर एमएमएफ जा रही है लेफ्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली लेफ्ट, और फील्ड जा रही है एग्जैक्टली डाउनवर्ड। तो कितना एंगल हो गया इन दोनों के बीच में, 90 डिग्रीज। कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है ये? सर ये वाला दोबारा बताना सर, मतलब सर नॉर्थ से साउथ तक हमारी फील्ड की तो डायरेक्शन हो गई, हाँ दूसरी जो आर्मेचर की होती सर वो बताना। हाँ, आप खुद देखो जरा, आप यहां से अगर ऐसे आपके पास कोई कॉइल है जिसमें ऐसे अंदर की तरफ करंट जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जब आप थंब रूल से देखोगे इसको तो ये किस तरफ दिखाएगा आपको फ्लक्स की डायरेक्शन। देखो यहाँ पे इसमें ऐसे दिखा रहा था, ये समझ में आ रहा है ये वाला एग्जाम्पल? क्यों? यस सर। तो ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा बस उसी का चेंज है, मतलब वही चीज है, ये बस थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलता बता दिया इसको। क्यों नहीं समझ में आया? अगर आपका सर फ्लक्स, हमने फिंगर्स को कर्ल किया तो हमें डॉट मिला, ठीक है, तो हाँ सर इस फ्लक्स की इस डायरेक्शन इस कैसे दिखी सर? फर्स्ट केस में, सेकंड केस का बताओ मुझे। ये जो कॉइल है ना ये आपकी स्क्रीन के प्लेन में नहीं है,
ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर जा रही है, ये बाहर से जा रहा है कर्सर और ऐसे अंदर की तरफ ऐसे करके जा रहा है। तो जब आप उसमें कर्ल करोगे फिंगर्स को, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर वाली साइड हो गई आपकी स्क्रीन के, और ये स्क्रीन के अंदर वाली साइड हो गई। तो किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी? इस तरफ आएगी कि नहीं आएगी? देखो ये वाली जो है सर राइट हैंड सर राइट साइड नहीं है, नहीं राइट साइड। सर ये सर समझ नहीं आ रहा सर। लेफ्ट साइड जाएगी, राइट लेफ्ट चलो साइड। चलो 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 ठीक है, ठीक तो है। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और अच्छा ये बच्चे एक सेकेंड यहाँ पे देखो, थोड़ी सी लिमिटेशन है मेरी भी, समझ रहे हो? मैं सामने होता तो तुम्हें कुछ दिक्कत होती नहीं, 1% भी नहीं होती। यहाँ पर देखो जरा, ये आप मान करके चलो, देखो ये जो वाइंडिंग हो रही है कुछ इस तरह से ही नहीं हो रही है क्या? ये आपका रोटर है इस तरह से, है ना, और इसके ऊपर आपने ऐसे ऐसे वाइंडिंग लपेट रखी है ना, क्लियर है? यस सर। तो ये वाइंडिंग इसी तरह से हो रही है। अब इसके लिए फील्ड की डायरेक्शन बताओ जरा, किस तरफ होगी? लेफ्ट हैंड साइड जाएगी सर। आएगी कि नहीं आएगी सर बताओ? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर हो गया? यस सर। चलो, तो ये हो गया फ्लक्स की डायरेक्शन, और यही एमएमएफ की डायरेक्शन भी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? एमएमएफ की भी डायरेक्शन हो जाएगी। हम वेक्टर्स की तरह, फेजर्स की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, वेक्टर्स की तरह ट्रीट करने में। क्लियर है? अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या? ये फील्ड ऐसे जा रही है, ये ऐसे चली जाएगी क्या? बताओ। नो सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती। फ्लक्स जो होगा वो जनरेट होगा, वो कुछ इस तरह से जनरेट होगा कि वो इंटरसेक्ट ना करे। लेकिन अगर आप देखो पिछले डायग्राम में, you'll find that the flux here is downwards for field, और इधर के लिए क्या हो गया? लेफ्ट में जा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा इंटरसेक्शन होगा इनका, पर ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसके लिए होगा क्या? ये जो होंगे ना, ये मिलकर के क्या करेंगे, एफ ले लेते हैं हम यहाँ पे, और ये एफ ए आर ले लेते हैं। ये दोनों एक्चुअल मिलकर के क्या करेंगे? मॉडिफाई हो जाएगा फ्लक्स। देखो, जैसे अगर आपने दो बार मैग्नेट ले लिया, यहाँ पे नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है? तो ये फील्ड लाइन क्या होंगी? ये ऐसे थोड़ी है कि इसके अंदर एंटर कर जाएगी, नहीं करेगी। ये क्या होगा? ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, ये आपस में एक दूसरे को इधर से निकल जाएंगे ऐसे ऐसे करके, पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना? थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ना फील्ड लाइंस आपस में। ऐसे यहाँ पे भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो एडजस्टमेंट? इससे हम देख सकते हैं इसकी मदद से। आप इनका वेक्टर सम ले लो तो किस डायरेक्शन में आएगा? पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग आ जाएगा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा ना, वो ये होगा कि फ्लक्स जो होगा वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ है। क्लियर है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है, लेकिन जैसे ही आर्मेचर में करंट फ्लो करना शुरू करेगा, आर्मेचर एमएमएफ की वजह से फ्लक्स आर्मेचर भी प्रोड्यूस करेगा, और जिसकी वजह से जो आपका फील्ड फ्लक्स था वो आर्मेचर फ्लक्स के साथ मिल करके ऐसे हो जाएगा एडजस्ट, नॉर्थ से साउथ। इस तरह से आपका नॉर्थ साउथ जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। तो पोल्स आपको भले से दिख रहे हैं ऊपर और नीचे, लेकिन एक्चुअल में फ्लक्स हो जाएगा तिरछा। ये क्लियर आ गया? समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। तो ये Yes, sir. ऐसे फ्लक्स जो होगा वो आपका ऐसे हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। एक्चुअल में मतलब इफेक्टिवली ऐसा नहीं है कि पोल शिफ्ट हो गया। यहाँ पे पोल तो अपनी जगह पर ही है, नॉर्थ और साउथ, लेकिन वो फील्ड जनरेट कर रहा है, खाली वो फील्ड फ्लक्स जनरेट कर रहा है। यहाँ पर आर्मेचर फ्लक्स भी है जिसकी वजह से ये शिफ्ट हो गया। इस चीज को हम डीसी मशीन में बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या है? फील्ड फ्लक्स के साथ या मेन फ्लक्स के साथ आपकी जो आर्मेचर फील्ड का जो इंटरेक्शन है, या जो उसकी वजह से जो मॉडिफिकेशन हो जाता है ओवरऑल फील्ड का, दैट इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर है ये चीज? यस सर। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक चीज और मेरे को बता दूं। जैसे मान लो आपके पास 4 पैरेलल पाथ्स है और कॉइल ऐसे कनेक्टेड है। मान लो हर पाथ में एक ही कॉइल है,
सिंगल कॉइल है हर पाथ में, ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो होगा ये आपका आर्मेचर करंट हो गया, ये ऐसे निकल गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रशेस वगैरह लगा रखे होंगे, ठीक है। मेरे को ये बताओ हर पाथ में जो करंट होगा वो IA के बराबर होगा क्या? ये कॉइल का करंट है, तो क्या कॉइल का करंट और आर्मेचर का करंट बराबर होगा? बोलो। कभी भी कॉइल नो का सर। करंट नहीं सर, और आर्मेचर कॉइल रिएक्शन के करंट हाँ, कॉइल का जो करंट होगा वो हमेशा आर्मेचर रिएक्शन का कितना होगा? 4 टाइम्स कम होगा, 2 N, टाइम्स कम होगा, 6 टाइम्स कम होगा? 4 टाइम्स। ये तो इस केस में है। अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो N, A, अच्छा आर्मेचर है। जितने पैरेलल पाथ्स आपके बनेंगे उतने पैरेलल पाथ से आप डिवाइड कर दो, उतने नंबर से आप डिवाइड कर दो आर्मेचर करंट को, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? कॉइल का करंट मिल जाएगा या फिर पैरेलल पाथ का करंट मिल जाएगा। बताओ, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, सिंपल है। देखो Yes, कई sir. कई सारी चीजें अब इसमें आ जाएंगी धीरे धीरे, पर मतलब ये याद रखनी है आपको। अभी जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे ना, डिराइव करेंगे, तो ये काम आएगा आपको। चलो नेक्स्ट चीज, अब हम करें क्या? देखो अपने आप अकल लगा के सोचो, अगर ऊपर नॉर्थ था और नीचे था साउथ, तो यहाँ पे क्या बन रहा था? जीरो था रिएक्शन। यहाँ पे कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हो रही थी, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आपका नॉर्थ यहां शिफ्ट हो गया और साउथ यहां शिफ्ट हो गया, तो अब तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी ना, यहां पर आपको क्या नहीं मिलेगा? ईएमएफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? अभी मैंने कुछ ऐसे स्पेशल बताया नहीं है, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं। मैंने सिर्फ ये बोला है अभी तक कि जैसे ये ब्रश यहां पर था ना पहले, ठीक है, अब फील्ड जो हो गई है वो टिल्ट हो गई है, तो आपको यहां पर जीरो मिलेगी करंट जो इंड्यूस हो रहा है परपेंडिकुलर इसके। क्यों? क्योंकि अब जो फोर्स और फ्लक्स के बीच का एंगल जो होगा ना, वो यहां पर जीरो होगा। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये है, फ्लक्स आपका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, तो जीरो ईएमएफ इंड्यूस। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन नीचे है और फ्लक्स की डायरेक्शन भी नीचे है, तो भी जीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों? क्योंकि ईएमएफ क्या होती है? अरे ईएमएफ जनरेट करोगे, यहाँ पे देखो फ्लेमिंग्स रूल से भी देख लो, जब तक ये दोनों क्रॉस नहीं होंगे ना, कोई क्रॉस कंपोनेंट इनका मिलेगा नहीं, 90 डिग्री पे कुछ भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा, तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। यहाँ पे जीरो ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो यहाँ पे करंट जीरो है। लेकिन हमने तो ब्रश इसके हिसाब से रख रखे हैं, तो अब अगर तुमने ब्रश यहाँ पे रखे तो तुम्हें होगी प्रॉब्लम, और अगर तुमने ब्रश शिफ्ट कर दिए तो काम बन जाएगा क्या? ये मैं जानना चाह रहा हूं। तो एक्चुअल में ब्रशेस अगर आपने शिफ्ट कर दिए इसके अकॉर्डिंग, जैसे फील्ड चेंज हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने ब्रश शिफ्ट कर दिए, तो उससे बात बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? सोच के देखो इस बात को। आप सपोज करो जनरेटर के लिए हम काम कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तो जनरेटर में देखो जरा, जनरेटर में क्या होगा? जैसे जैसे लोड में चेंज आएगा वैसे वैसे ये जो कॉइल का करंट है चेंज हो जाएगा, आर्मेचर करंट चेंज हो जाएगा, कॉइल करंट चेंज हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये चेंज हो जाएगा करंट, किसमें? आर्मेचर में। जैसे ही आर्मेचर का करंट चेंज होगा, आर्मेचर के द्वारा जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस किया गया था इसका अमाउंट, या फिर एमएमएफ का अमाउंट, आर्मेचर एमएमएफ का अमाउंट, ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो आपको फिर से या तो थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे जीरो मिलने लगेगा। तो जैसे ही लोड फ्लक्चुएट करेगा आपका, वैसे ही आपका आर्मेचर रिएक्शन कम या ज्यादा हो जाएगा, मतलब आर्मेचर फ्लक्स जो होगा आर्मेचर में। तो फिर आपको ब्रश शिफ्ट करते रहोगे क्या? और मान लीजिए आपने मोटरिंग मोड में इसको यूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आप मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज कराओगे या फिर जैसे लोड फ्लक्चुएट करेगा, ये फिर से क्रिएट करने लगेगा प्रॉब्लम। तो ब्रश शिफ्ट करना जो है वो हमें सॉल्यूशन नहीं लग रहा है। और इसका एक और रीजन है, सिर्फ एक यही रीजन नहीं है इसका एक और रीजन भी है। बता सकते हो क्या कोई और रीजन इसका? देखो जरा, जब आपने सर हाँ बोलो। सर ये रीजन होगा कि हमने ब्रशेस को सर स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा था, तो सर हर बार कैसे लगाएंगे? अलग अलग पोजीशन चेंज करते जाएंगे तो। हाँ वो तो मैंने बोल ही दिया कि ब्रश आप हर बार तो शिफ्ट कर नहीं पाओगे, अल्टीमेटली रखोगे तो एक ही जगह पे, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इसका एक और रीजन है, और वो रीजन हम जानने की कोशिश करते हैं क्या होगा। देखो जरा, मान लो ये आपका रोटर है, ठीक है, कम्यूटेटर सेगमेंट पे आपने लगा रखे हैं ब्रशेस। आपने ब्रशेस को कर दिया था यहाँ पे शिफ्ट, आर्मेचर पे नहीं है ये ब्रश, याद रखना। ये ऐसा डायग्राम से ये मत सोच लेना कि ये आर्मेचर पे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। आपने क्या करा, ब्रशेस को शिफ्ट कर दिया। पहले और अब में डिफरेंस क्या है, इसको सोच के देखो। पहले जो आपकी कॉइल थी वो कुछ इस तरह से लिपटी हुई थी, एक कॉइल, सपोज करो दूसरी कॉइल, बिल्कुल सिंपल मैं मैनर में जोड़ के दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट कॉइल हो गई, ये सेकंड कॉइल हो गई, हम बिल्कुल उसमें टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहे हैं। ये थर्ड कॉइल हो गई, ऐसे। और ऐसे ही इसके ही पैरेलल यहाँ पे एक और ऐसे 1 2 3 ऐसे करके कॉइल्स, आपकी 3 कॉइल्स और जनरेटेड है। जैसे हमने 6 कॉइल शुरू में दिखी थी ना, वैसी कॉइल्स हम ले गए हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ जरा, यहाँ पे 15 वोल्ट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे 15 वोल्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो कितना वोल्टेज आपको मिल गया, 45 वोल्ट मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि आपको पूरे की पूरी वोल्टेज जो है, पूरी की पूरी कॉइल, चलो कम्यूटेटर हम ड्रॉ करते हैं। एक, दो, ठीक है, टोटल 6 हो गए ना, ठीक है। आपकी जो कॉइल थी वो कुछ इस तरह से कनेक्टेड थी ना, अभी हमने पिछले डायग्राम्स में देखा। आपने अपने जो आपने अपना जो ब्रश है वो सपोज करो यहां से उठा करके यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कैसे जनरेट कर रहे थे, 15 15 15 15 वोल्ट, 15 वोल्ट और 15 वोल्ट, ठीक है। ये अगर आपका माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ठीक है। एक तरफ का ब्रश क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो नीचे वाला ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है ना। तो ये वाला कम्यूटेटर हमेशा नेगेटिव रहेगा, सॉरी ब्रश, और ये वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही आपने इस ब्रश को यहां पे शिफ्ट करा, अब आप देखो, आपको जब इस पोजीशन, रुको मैं डिफरेंट पेन यूज करता हूं। इनिशियल पोजीशन पे ये जो ब्रश है ना, इसको मैंने ब्लैक कर दिया, और ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पोजीशन है उसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूं, ये यहां पर है। आप दोनों केस में मुझे काउंट करके बताओ कितनी ईएमएफ मिलेगी। देखो फर्स्ट केस में आपको कितनी मिल रही थी ईएमएफ, 15 प्लस 15 प्लस 15, इधर 15 15 15 कितनी मिल रही थी प्लस के फर्स्ट केस में, 45 वोल्ट्स मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, बताओ। यस सर। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया रेड वाले में, अब आप देखो कितनी ईएमएफ आपको मिल रही है। देखो जब यहां से आपने शुरू करना है और यहां तक की ईएमएफ कैलकुलेट करनी है एक साइड की, ये कितना हो गया 15 माइनस प्लस 15, ये माइनस प्लस 15 यानी कि अगेन 15 जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। किरचॉफ लॉ लगाओ, और ये क्या हो गया प्लस माइनस 15 हो गया, उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। कितनी वोल्टेज मिलेगी, 15 वोल्ट। 50। अगर तुमने इतना शिफ्ट कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि जो तुम्हें वोल्टेज मिल रही थी वो तुमने गवा दी, और डबल इफेक्ट हो रहा है उसका, डबल डबल वोल्टेज गवाई है आपने। जितनी शिफ्ट करने की वजह से जो कम होनी थी वो तो होनी थी, उतना नेगेटिव और जुड़ा गया है उसमें, जिसकी वजह से डबल डबल कम हो रही है ये। कहने का मतलब ये है कि ब्रश अगर आपने शिफ्ट कर दिए, तो एक तो पहली चीज क्या है, जैसे जैसे लोड फ्लक्चुएट होगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे आपके ब्रश की पोजीशन को आपको शिफ्ट करते रहना पड़ेगा, जो आप कर नहीं पाओगे। दूसरा रीजन क्या है, ये डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, क्या आपका ये जो ओवरऑल वोल्टेज आपको जो मिल रही थी वो आपकी कम हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये आर्मेचर रिएक्शन की कमियां हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, क्योंकि सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं इसको बता पाऊं, स्टार्ट भी कर दिया कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये हम रिमेनिंग पार्ट इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।